वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम। सर सुनाए, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक हैं? यस सर। अच्छा, तो जिशान साहब, गानों के साथ साथ क्लास कैसे पढ़ी जा सकती है? हम्म। सर ये वसीम ने कुछ वीडियो लगाई हुई है, अभी तक उसने नहीं ज्वाइन किया। अच्छा। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सुनाए सर, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र सर। ठीक सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जी। कैसी गुजर रही है जिंदगी? ओ यार, गाने तो बंद कर लो। नहीं तो फिर तुसी गाने सुना लो। अच्छा जी। अब आगे सारे। हम्म। आप लोग हो बैच 2। आज वाली शीट आप लोगों को मिल गई? यस सर। ठीक हो गया जी अब तक का सारा काम? तो आप लोगों को थोड़ा सा तंग किया जाए, क्या ख्याल है? आ जाओ फिर। आप लोग हो बेटा, ये तुम लोगों के ग्रुप का क्या नाम है? MA1। पूरा बैच 2 भी है? यार हालांकि मैंने पिन किया हुआ है तुम लोगों को ऊपर ऊपर। MA-1 बैच 2 दिसंबर 20। ठीक है जी, तो चलो यहाँ से अपलोड कर देते। एक सर, आप लोगों के लिए एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्ती रखी हुई है मैंने आज, और मैं चाह रहा हूँ कि वो हम लोग ज़रा ना कर लें। क्या ख्याल है? थोड़ा सा आप लोगों को झटका झुटका भी देना चाहिए ना यार, ताकि आप लोग जाग के रहो। सर कितनी वाट का झटका होगा? ये छोटा सा है यार, चुन्नू सा। हेलो। अच्छा फिर ठीक है सर। ज़रा व्हाट्सएप का ग्रुप आप सारे ओपन करें। आप लोगों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ साहब ने भेजी है।
जी पढ़ ली। सर क्वेश्चन नंबर 5 टॉप पे, जल्दी से सॉल्व करें इसे और मेरे साथ आंसर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 रिकंसिलिएशन से होना है, जल्दी। 10 मिनट भी नहीं है तुम लोगों के पास। अगर ईशा बेटा रिवाइज करवाया लेक्चर तो अब छोटा मोटा झटका तो मिलेगा। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? हाँ जिशान, स्क्रीन शेयर हो रही है? नो सर। ठीक है, जल्दी करो क्वेश्चन। कोई चीज पूछनी हुई तो मैं अवेलेबल हूँ साथ साथ। सर 6.5 आएगा। जी
सर 6.5 जी सर नेक्स्ट करें अगर ये ठीक है तो। जी नेक्स्ट करें ना, 5 के बाद 6 करें। सर 56850। जी ऑप्शन क्या बन गया? बी। यस सर। गुड। 7 करें। सर 56,850 आंसर है। जी
गए? सर 7 नहीं हो रहा अभी। क्यों? सर इसमें सेलिंग और एडमिन कॉस्ट कौन सी है? जी बताइएगा। हम कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जी। उसने पूछा मैं क्वेश्चन नंबर 7 में मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एक को कैलकुलेट कर लेते हैं, दूसरे को रिकंसाइल से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डन जी। आ जाए जी जरा मैदान में। चले उसने कहा डायरेक्ट मटेरियल 6, डायरेक्ट लेबर 7.5, वेरिएबल ओवरहेड 2.5, वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 5। ओके कैलकुलेटेड। प्रॉफिट 9 है, उसको साइड पे रखते हैं। सेलिंग प्राइस इज 30। बजटेड प्रोडक्शन फॉर द मंथ वाज 5000 यूनिट्स, although the company managed to produce 5800 units and sell 5200 units. Okay, 5200 यूनिट सेल्स तो कितनी हो गई? 5200 मल्टीप्लाइड बाय किससे करना है हमने? 30। क्या गया आंसर? 156,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग इन्वेंट्री है नहीं है। प्रोडक्शन कितनी की है? 5800 5800 मल्टीप्लाई किससे करना है? कॉस्ट ऑफ यूनिट क्या? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है? 16 गाइस, इट्स 16 ना। बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग में तो आप लोग जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो यहाँ पे 6 प्लस 7.5 प्लस 2.5 कितना आ गया? 16 है सर। तो ये 16 आ गया, ठीक है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री 5800 यूनिट्स प्रोड्यूस, 5200 यूनिट्स सोल्ड, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 600 कितनी आ गई? 600। ये बात समझ में आई है जी? ईशा, बात समझ में आई है? यस सर आ गया। गुड बेटे। बाकी अहमद, मोहम्मदा, आमना, राय साहब, समझ। तो ये 83,200 आ गया जी आपका आंसर। सॉरी 83,200 नेगेटिव लिखना है। डन, क्लियर। अच्छा, अब फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट उसने $5 दिया हुआ, लेकिन हम ये नहीं यूज करेंगे। हम तो यूज करेंगे बेटा जी वो जो
एक्चुअल है, उसने क्या एंड इंक्रीज फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट 27,400, फिक्स तक आ गए। कोई वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन है नहीं है, जीरो एंटर किया, यही आंसर आ गया। उसके बाद फिक्स कॉस्ट आ गई जी, ये दोनों नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं है, सिर्फ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं 27,400। तो इनका टोटल कितना आ गया 27,400 ही, तो आंसर आ गया 45,400। डन। क्लियर हुई जी बात हमारी? यस सर। अच्छा, अब बेटा जी ये बताएं ना जरा, अगर आप लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया मार्जिनल कॉस्टिंग का 45,400 और ओपनिंग इन्वेंट्री या जीरो, क्लोजिंग इन्वेंट्री या 600, तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होगा, मार्जिनल का कम होगा। इसी तरह ही है ना, या ये सिचुएशन 2 बन गई ना हमारी? सिचुएशन 2 बन गई और उसमें ये वाली सिचुएशन आ गई। इसमें ये वाली सिचुएशन आ गई सर, जहां पे हम कह रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट गिवन होगा और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट, मार्जिनल का गिवन होगा, एब्जॉर्प्शन का हमने फाइंड करना होगा। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज हायर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री 600 है? जी है। ओपनिंग इन्वेंट्री 0 है? जी, बात आपकी ठीक है। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होगा, मार्जिनल का कम होगा। हमारे पास मार्जिनल का कितना प्रॉफिट है जो हमने फाइंड किया है? 45,400। तो बेटा जी इसके साथ ए को ऐड कर लो ना। ए की वैल्यू क्या है आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो ना? ए क्या होता है? 3,000। ए हो जाएगा, डिफरेंस कितना है इन्वेंट्री का? 600 मल्टीप्लाइड बाय ओ ए आर कितना है उसने दिया हुआ क्वेश्चन में, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कितना है $5। तो बेटा जी ये कितना हो गया 3000। ऐड करो दोनों को, क्या आ गया आंसर? कोई प्रॉब्लम? इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? सर जब क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से ग्रेटर होगी तो हम डिफरेंस को ऐड करेंगे, लेकिन जब लेस होगी नहीं, तो हम गलत डिफरेंस को गलत गलत। हम वापस जाते हैं बेटे, ये रही सिचुएशन को देखना। यहां तक आपकी बात ठीक है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर होगी, ओपनिंग लेस होगी, तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होगा, मार्जिनल का कम होगा। बेटा हमारे पास वो केस है जहां पे हमने मार्जिनल का प्रॉफिट खुद से फाइंड किया है। अगर हमारे पास मार्जिनल का प्रॉफिट गिवन हो या हम फाइंड कर ले और उस सूरत में हमें एब्जॉर्प्शन तक पहुंचना हो, तो हमें डिफरेंस को ऐड करना है, ए को ऐड करना है। लेकिन अगर सपोज हम वाइस वर्सा करते, हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट फाइंड करते 48,400 और हमें मार्जिनल तक आना होता, तो बेटा हम उसी डिफरेंस को लेस भी करते। तो ऐड और लेस का डिसीजन जो सा है वो क्लोजिंग और ओपनिंग के हायर या लोअर होने के लिए नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है कि आप किस सिचुएशन में और आपको दोनों में से कौन सा एक प्रॉफिट गिवन है। हायर साइड का गिवन है, लोअर साइड पे आना है तो आप लेस करोगे, लोअर साइड का गिवन है, हायर साइड पे आना है तो आप बेटे ऐड करोगे। ये चीज, ये ट्रिक हमें याद रखनी है। क्लियर? अरे ये जरा रिपीट करवाएं सर प्लीज। सर देखें, ये जो डिफरेंस है इन्वेंट्री यूनिट्स का और ओ ए आर की मल्टीप्लायर, ये यहाँ पे लेस हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि सिचुएशन 2 में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा, मार्जिनल का कम होगा।
तो अगर हमें ज्यादा वाला प्रॉफिट मिलता है और कम वाला फाइंड करना है तो यार इसको लेस करेंगे ना। लेकिन अगर हमें इस सिचुएशन में मिल जाए कम वाला प्रॉफिट, मार्जिनल का प्रॉफिट कम होकर अगर हमें वो गिवन हो, जैसे इस क्वेश्चन में था, हमने 7 के बाद 8 के लिए किया, तो मार्जिनल का प्रॉफिट कम है लेकिन वो हमने खुद से कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास अवेलेबल हो गया। ऐसी सूरत में अगर एब्जॉर्प्शन का फाइंड करना है तो अब इसको ऐड कर देंगे ना हम। यस सर, तो आगे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये ऐड होना है या लेस होना है, ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सा प्रॉफिट किस सिचुएशन में गिवन है। जी क्लियर हुआ? यस सर, हो गया क्लियर। तो मेरे माशाल्लाह तकरीबन प्यारे वाले बच्चों, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 11 है। जरा इसको फरमा देंगे मुझे जल्दी से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। ये मैं अभी और भी क्वेश्चन भेज रहा हूँ। सर 75 कर 375 लेसर और ग्रेटर। सर ग्रेटर ओपनिंग कितनी है? 200। क्लोजिंग कितनी है? और 250। 50। यस सर, ठीक है, डिफरेंस ऑप्शन सी इज गुड, करेक्ट। ये 1 मिनट, मुझे तो वैसे ही तुम लोगों के नाम नहीं याद होते थे, ऊपर से अब ऑनलाइन है। ये कौन था? सर मोमना। वेरी वेल डन बच्चे, वेरी गुड। सर सी ऑप्शन होगा ना, जी ग्रेटर ग्रेट, 370। वेल डन। हमाद साहब खामोश हैं, शहीद साहब खामोश हैं। हमारे प्यारे से राजा साहब भी खामोश हैं, पता नहीं ग्रेन लगी तस्वीर लगाई हुई है इन्होंने। राजा साहब मातम से बाहर निकले। चलो यार, मैं आप लोगों को क्वेश्चन भेज रहा हूं, सारे फड़का दो कसम से, और व्हाट्सएप मेरा भर दो आज, ग्रुप में भेजना ताकि बाकी लोग हेल्प ले सकें और डिबेट कर सकें। ग्रुप में भेजना लेकिन नीट करके जरा। ओके सर।
ये आज में होना चाहिए बेटे, ठीक है? चलो ठीक है गुड सर। लक, ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज। गुड बाय सर। गुड अल्लाह बाय। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। राज साहब कुछ बोला करें।